अगला प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई। श्री पब्बाराम विश्नोई। यार बिराजे हो गए हो, मैं फिर अगला नाम पुकार लेता। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 352। बिराजे। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र फलोदी में संचालित राजकीय विद्यालयों में संवर्गवार स्वीकृत व रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण माध्यमिक शिक्षा का परिशिष्ट क पर व प्रारंभिक शिक्षा का परिशिष्ट ख पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, विभागीय पदोन्नति समिति राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से चयनित आसाती उपलब्ध होने से रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र जो पश्चिम राजस्थान का बॉर्डर लगता है वहां पर प्रिंसिपल 115 में से 28 मौजूद है, वाइस प्रिंसिपल 80 में से 9 ही है, ग्रेड सेकंड के 581 में से 394, लैब असिस्टेंट 26 में से 14। इस तरह की स्थिति बना दी है। जिस समय में पिछली सरकार के अंदर 2013 से 18 में आप शिक्षा मंत्री थे, उस समय में 70 से 80% सारे भरे हुए थे। अब पिछले कार्यकाल में इनके कुकर्मा का हतन हम भोग रहे हैं। हमारे स्टूडेंट वहां शहर के अंदर डंप कर दिया, अपनों को ऊपर शहर के आसपास में लगा दिया और हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में ये परिस्थिति बना रही है। मैं माननीय आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या आप पिछले जो कार्यकाल में हम माननीय अध्यक्ष महोदय कार्यकाल में स्टाफिंग पैटर्न यानी कि जितने स्टूडेंट्स हो उसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति और काउंसलिंग के द्वारा क्या समान शिक्षकों का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं या नहीं, और नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सच कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन पदों को नहीं भरा और उसके कारण से वहां के विद्यार्थियों को बहुत सफर करना पड़ा। अब हमारे पास अभी हाँ सुन लो उत्तर आने दो। अभी हमारे पास हमने 5114 की डीपीसी रू डीपीसी कर ली है। इसमें पर्याप्त हमारे पास है। हमको शीघ्र ही इनको नियुक्ति देने वाले हैं। हम राजस्थान भर में समान अनुपात में इनको लगाएंगे। तो माननीय सदस्य से मेरा आग्रह ये है कि समान अनुपात में आपके यहाँ प्रिंसिपल के पद भर दिए जाएंगे और जिलों की अपेक्षा आपके यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ ये है कि जब अंग्रेजी विद्यालय खोले गए तो उस समय में वहां से स्टूडेंट्स कम हो गए, शिक्षकों को उठा करके दूसरी जगह नहीं अंग्रेजी पढ़ाने वाला है। अब उसका भी कुछ करो। अंग्रेजी विद्यालयों की उसकी समीक्षा करवा करके जो 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 जहां पर जनता नहीं चाहती, वहां के अभिभावक नहीं जानते, क्या उनको आप समीक्षा करके उसको हिंदी विद्यालय में कन्वर्ट करने का विचार रखते हैं या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि जब इन्होंने एक बोर्ड लटकाया हिंदी विद्यालय के ऊपर कि अंग्रेजी विद्यालय हो गया है, लेकिन वहां पर न तो इन्होंने पद सर्जित किए हैं, न किसी प्रकार का भवन दिया है, बल्कि 2 कमरों को में जो पहले चलता था उसी के ऊपर बोर्ड लटका दिया है। इसके कारण से कई विद्यार्थी स्कूल छोड़ गए हैं और छात्राओं के साथ तो इतना अन्याय किया है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसको को एजुकेशन में कर दिया है। उनके प्रश्न का भी उत्तर दे। कई बच्चे, हाँ वही कर रहा हूँ, कई बच्चियां साथ में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन नजदीक में स्कूल नहीं था तो वहां भी नहीं जा पाए, तो विद्यालय छोड़ गई हैं। और इसके कारण से अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते थे तो बच्चे भी छोड़ गए हैं। यानी बच्चे भी छोड़ गए, छात्र भी छोड़ गए, छात्राएं भी छोड़ गई और उसके कारण से नामांकन कम हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हुआ बल्कि उनके रिजल्ट में भी काफी कटौती हुई, क्योंकि वहां पढ़ाने वाले थे ही नहीं।
क्योंकि इन्होंने अध्यापक तो दिए ही नहीं, उनके पद सर्जित प्रश्न का उत्तर दे दो माननीय पद मंत्री जी। सर्जित किए ही नहीं। ये तो बात आधे तो चर्चा में आ गई। हिंदी पढ़ाने वाले रह गए, आधे अंग्रेजी पढ़ाने वाले। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने इतना अन्याय किया है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बना दी है, वो इसकी समीक्षा कर रही है और जो छात्रों के हित में जनहित में होगा वो निर्णय करेंगे। क्योंकि परंतु कांग्रेस ने अंग्रेजी विद्यालयों का बोर्ड लटका करके छात्रों को अंधेरे में रखा और बंटाढार कर दिया है शिक्षा का। बहस नहीं है। कांग्रेस ने बंटाढार कर दिया है शिक्षा का। अध्यक्ष जी जवाब तो आया नहीं, उन्होंने जो पूछा है और पूरा भाषण ठोक दिया। श्री 1.5 साल हो गई इनको, 1.5 साल हो गई। ये कर लो समीक्षा, 1.5 साल होगी, कब करोगे? पूरा सत्र निकल गया। राजो आपके पापों को धोने में टाइम लगता है, पूरी साल होगी आपको। आपके पापों को धोने में टाइम लगता है। श्री रफी खान प्रश्न संख्या प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।